नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सुनीता सिंह की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, तो आज हम भी रंग बिरंगे लड्डू बनाते हैं। यानी कि आज हम बनाएंगे शाही बूंदी लड्डू। ये लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और जूसी होता है और घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं ये शाही लड्डू बनता कैसे है। बूंदी लड्डू बनाने के लिए एक कटोरा बेसन ले लीजिए। परफेक्ट नाप के लिए कोई भी एक बर्तन ले लीजिए। बस उसी बर्तन से सारी सामग्री को हमें नापना है। साथ में सेम उसी बर्तन से एक कटोरा चीनी ले लीजिए। 2 टेबलस्पून खरबूजे के छिले हुए बीज, 2 टेबलस्पून काजू बादाम पिस्ता की कतरन, 6-7 हरी इलायची कुटी हुई, 1 पिंच केसर के धागे ले लीजिए। लड्डुओं को आकर्षक कलर देने के लिए 1-1 पिंच पीला, लाल और हरा रंग ले लीजिए। मेरे पास लाल कलर नहीं था, इसलिए मैंने ऑरेंज रेड इस्तेमाल किया है। आप कोशिश कीजिए लाल रंग ही इस्तेमाल करें। लड्डू की बूंदी फ्राई करने के लिए शुद्ध घी ले लीजिए। शाही लड्डू हैं तो शुद्ध घी में ही बनाने हैं। बेसन घोलने के लिए एक कटोरा पानी ले लीजिए। ये वही कटोरा है जिससे हमने चीनी और बेसन को मापा है। बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मिलाते जाएं। ऐसा करने से बेसन में लम्स नहीं बनते हैं। देखिए बेसन अच्छे से घुल गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और लड्डुओं की परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला घोल बना कर के तैयार कर लीजिए। घोल बनाने में पूरे कटोरे पानी का इस्तेमाल कर लिया है। लीजिए बूंदी के लिए परफेक्ट कंसिस्टेंसी का घोल बनकर तैयार है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, कई बार बेसन में एक कटोरे से ज़्यादा पानी लग जाता है, कई बार थोड़ा बच भी जाता है। ये बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। 2 पिंच बेकिंग सोडा ले लीजिए और बेसन में मिला लीजिए और अच्छी तरह से फेंटते हुए घोल को तैयार कर लीजिए। बेकिंग सोडा मिलाने के बाद हमने बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। हरी और लाल बूंदी बनाने के लिए 2 कटोरियों में थोड़ा थोड़ा बैटर अलग से निकाल लीजिए। पतीले में जो बैटर बचा है उसमें लेमन येलो कलर डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब एक कटोरी में ऑरेंज रेड कलर और दूसरी कटोरी में हरा रंग डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये सभी कलर अच्छे ब्रांड्स के फूड कलर्स हैं। लीजिए शाही लड्डू की बूंदी के लिए तीनों कलर के घोल बनके तैयार हैं। कढ़ाई में घी गरम कर लीजिए। घी की हीट चेक करने के लिए 1 ड्रॉप घोल की डालिए। घोल एकदम ऊपर आ गया है, घी परफेक्ट गरम है। अब बूंदी बनाने की छारे में बेसन के घोल को डालिए। देखिए कितने आराम से मोती जैसी बूंदी निकल के घी में गिर रही हैं। देखिए ध्यान रहे घी में बूंदी छोड़ते समय घी अच्छा गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम हाई होनी चाहिए। अब फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और अलट पलट कर बूंदी को करारा होने तक फ्राई कर लीजिए। बूंदी करारी फ्राई हो चुकी हैं। अब एक छलनी में निकाल लीजिए ताकि एक्सेस घी कढ़ाई में रह जाए। अब बूंदी को परात में निकाल लीजिए। देखिए लड्डू के लिए परफेक्ट गोल बूंदी बनकर तैयार है। सेम इसी तरीके से बाकी बचे घोल की बूंदी भी बना करके तैयार कर लीजिए। बस इसी तरीके से हरी बूंदी बनाकर भी तैयार कर लीजिए। ऑरेंज रेड बूंदी हैं, उन्हें भी सेम इसी तरीके से तैयार कर लीजिए। लीजिए शाही लड्डू के लिए तीनों कलर की बूंदी बनके तैयार हैं। अब कढ़ाई में चीनी डाल दीजिए।
सेम उतना ही पानी डाल दीजिए। धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चीनी को घुलने दीजिए। देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। गैस की फ्लेम तेज़ कर दीजिए और उबाल आने दीजिए। देखिए उबाल आ चुका है। अब क्रश की हुई इलायची और केसर के धागे डालकर अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ी देर और उबलने दीजिए। चाशनी को उबलते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। चाशनी को चेक करने के लिए उंगली और अंगूठे के बीच में चाशनी लीजिए। देखिए चाशनी हमारी हल्की चिपचिपी है। बस लड्डू के लिए हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। अब गैस की फ्लेम धीमी कर लीजिए और बूंदी को चाशनी में डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। कढ़ाई को अच्छे से ढक दीजिए और 3-4 मिनट धीमी फ्लेम पर पकने दीजिए ताकि बूंदी चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। इस दौरान खरबूजे के बीज को दूसरे पैन में ड्राई रोस्ट कर लीजिए। बीज हल्के फूल गए हैं। अब ड्राई नट्स डालकर उन्हें भी रोस्ट कर लीजिए। देखिए खरबूजे के बीज चटकने की आवाज़ आ रही है। गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करने हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लीजिए। 4 मिनट बाद ढक्कन हटाएं। ड्राई रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छे से मिला दीजिए। गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए और 10 से 15 मिनट इसी तरह ढका रहने दीजिए। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएं, कड़छी से चलाएं। देखिए सारी चाशनी बूंदी ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब इसे बिना ढके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें ताकि लड्डू बना सकें। लड्डू का मिश्रण लगभग ठंडा हो चुका है। अब थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें। हथेली उंगली अंगूठे से दबाते हुए लड्डू बना करके तैयार करें। देखिए इस तरह से। बस इसी तरह से बाकी बचे मिश्रण से लड्डू बना करके तैयार कर लीजिए। तैयार लड्डुओं को चांदी के वर्क से गार्निश कीजिए। लीजिए होली स्पेशल हमारे स्वादिष्ट शाही बूंदी लड्डू बनके तैयार हैं। आइए एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने जूसी शानदार स्वादिष्ट शाही लड्डू बनके तैयार हुए हैं। अभी फ्रेश हैं। थोड़ी देर बाद लड्डू अच्छे से सेट हो जाएंगे। इन लड्डुओं को एक बार बनाकर आराम से 1 हफ्ते तक खाया जा सकता है और ये लड्डू सॉफ्ट रहेंगे, टाइट नहीं होंगे। तो होली के इस पावन मौके पर आप भी बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हाँ, यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।